नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, जहां ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छिपी रोशनियां आपके जीवन की दिशा बनकर आती है। कहते हैं हर तारा एक कहानी कहता है, हर ग्रह एक संकेत देता है और हर नक्षत्र किसी न किसी मोड़ पर हमारे भाग्य को नया रूप देता है। आज हम इन्हीं खगोलीय रहस्यों की उन पगडंडियों पर चलेंगे जहां आसमान की चालें आपकी जिंदगी की धड़कनों से जुड़ी हुई है। जहाँ हम सिर्फ राशिफल नहीं बताते हैं, हम उस ऊर्जा को समझते हैं जो किस्मत के दरवाजे खोलती है, रुकावटों को हटाती है और नए अवसरों की ओर बढ़ाती है। तो आइए आसमान की इस दिव्य कहानी को साथ मिलकर सुने, क्योंकि नक्षत्र में सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वे आपका भविष्य लिखते हैं। और इन सब को लेकर जानकारी देंगी ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। जीत का हौसला रख है दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। कोई नहीं जानता कब हमारी रूठी हुई किस्मत मान जाए, और आज मैं आपको बताऊंगी अपने टैरो कार्ड्स के जरिए कि आप ऐसे कौन से छोटे छोटे सरल उपाय करें जिससे आपका दिन सार्थक हो, फिर हफ्ता सार्थक हो, फिर आने वाला हर साल जो है वो मंगलमय हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल क्या है। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए कि इन राशियों में आज क्या कुछ छुपा है? बिल्कुल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि की, जी। और जान लेते हैं कि मेष राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। कैसे रहने वाला है उनका आज का दिन, जान लेते हैं। सबसे पहले महादेव का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। तो देखते हैं कि महादेव की कृपा से आज का दिन इनका कैसा जाने वाला है। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में दर्शा रहा है नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जा। तो उससे आपको आज बचाव अपना करना है, खासकर एरीज को। और आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करनी है, कुछ देर ध्यान में बैठना है, शिव और गौरा का नाम लेना है, महादेव के मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ सैक्रिफाइस आपको पारिवारिक करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं स्टूडेंट्स और जो घर में लेडीज़ हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए जो है कुल मिला के अच्छा दिन है। आज अगर आप हरे रंग का प्रयोग करेंगे और 3 अंक का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, आपको फायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि की, और जान लेते हैं कि वृषभ राशि का आज का दिन क्या कहता है। सबसे पहले महादेव का नाम लेते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स, मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, सरस्वती माँ की उपासना उन्हें करनी चाहिए। ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान के बिना धन भी जो है वो उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि धन अर्जन भी सही तरीके से ही फिर हम करते हैं। और आप सरस्वती यंत्र अपने बच्चों के कमरे में लगाइए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। केयरलेसनेस किसी भी प्रकार की आज के दिन मत करिए। वहीं माँ काली की उपासना करेंगे और ओम ऐम हैंग क्लैंग चामुंडाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। वहीं अगर आप आज के दिन 9 अंक और लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी मधुर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि, और जान लेते हैं कि मिथुन राशि का आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो ये रहे जेमिनाइज आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि महादेव की कृपा आज इन पर कैसी रहेगी। आज के दिन प्रमोशन के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं से आपको
धन बहुत मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है। इसीलिए आज का दिन जो है वो नए कार्यों के लिए, निवेश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही उत्तम जा सकता है। आज के दिन आपको जो है कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे बिल्कुल विपरीत होगा, लेकिन आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसीलिए टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। वहीं अगर आज आप 5 अंक का प्रयोग करेंगे और पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी सबसे इमोशनल राशि जो है कर्क राशि की। जान लेते हैं कि कर्क राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। देखिए आज के दिन आपकी आत्मा का विकास होता नजर आ रहा है। चक्र आप जागृत कर सकते हैं, ध्यान में बैठिए अवश्य और ध्यान में आप दुर्गा सप्तशती पहले पढ़ें, उसके बाद ध्यान लगाएं तो बहुत अच्छी आपकी ध्यान साधना होगी। वहीं अगर आप अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेंगे तो आपको बहुत ही फलेगा, क्योंकि मुसलमान ने रखा रोज़ा और हिंदू ने रखा उपवास, लेकिन पूरा उसी का हुआ जिसने माता पिता को रखा पास। तो माता पिता का आशीर्वाद जीवन में बहुत फलता है, उन्हें कभी भी इग्नोर मत करिए। जी जी बिल्कुल अलंकृता जी। अब हम अगली राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में। जीवन में सपने क्या महत्व रखते हैं? जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है? तो आचार्य जी बताइए कि सपने में अनाज का भंडार देखना क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है? जी, देखिए सपने जो हैं वो हमें पहले से बहुत कुछ बयान कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं। वहीं अगर आपने सपने में अनाज देखा है तो वो एक शुभ संकेत है, आपके निवेश में वृद्धि के योग अब बनेंगे। जी, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि सपने में अगर खाली बर्तन देखते हैं तो वो शुभ होता है या अशुभ होता है? जी देखिए सपने में अगर आपने बर्तन को खाली देखा है, पात्र खाली देखा है तो बहुत बातों का ये एक संकेत होता है। कहीं न कहीं आप को ऐसा कुछ खालीपन महसूस होगा। भरा हुआ बर्तन देखना हमेशा शुभ होता है। वहीं अगर आपने बर्तन देखे हैं तो बर्तन देखना अपने आप में शुभ होता है और आपके घर में जो है वो लक्ष्मी का आगमन उससे होता है। जी आचार्य जी, तो आगे हम बात कर लेते हैं सिंह राशि, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में कि इन राशियों में क्या कुछ छुपा है। बिल्कुल बात कर लेते हैं अब सिंह राशि की, जिसका साइन है अपने आप में शेर और शेरों की तरह लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। कहीं न कहीं आपको लक्ष्मी, सरस्वती और ज्ञान की देवी जो सरस्वती हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, माँ काली की उपासना करनी चाहिए आज के दिन। तो आप देखेंगे तीनों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आज के दिन आपके भाई-बहनों से संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर पति-पत्नी में कुछ वाद-विवाद चल रहा था वो भी रिज़ॉल्व होता नज़र आ रहा है। आज के दिन आप 6 अंक का प्रयोग करेंगे या गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। जी आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जी बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि। और देख लेते हैं कि कन्या राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कन्या राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, दिल के साफ होते हैं। दिल पे तीर लगने का कार्ड आया है, अपने दिल को संभाल कर रखिएगा क्योंकि दिल और प्रेम जो होता है वो बहुत ही प्योर होता है। कई बार लोग जो हैं आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो थोड़ा बचकर रहिए, सतर्क होकर और सोच समझकर ही किसी से रिलेशनशिप बनाइए। लेकिन आगे आपका जो रिलेशनशिप बनेगा वो सही मिलेगा। आज के दिन आपको ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास दिन आज का दिन हो सकता है। वहीं अगर आप बहुत समय से किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं तो केस रिजॉल्व होता नजर आ रहा है। 5 अंक और ऑरेंज कलर आज के दिन आपको बहुत ही फलेगा। बात कर लेते हैं अब तुला राशि, साइन ऑफ जस्टिस, तुला यानी कि लिब्रेंस की, और देख लेते हैं कि तुला राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, कैसे रहने वाला है उनका आज का दिन।
तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि इनकी किस्मत में देखिए ऑफिस में थोड़ा सा काम में डाउनफॉल हो सकता है। वहीं अगर आप देवी की उपासना करें और ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। और जीवन में चैरियट कार्ड है, आप आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप मेडिटेट करेंगे तो मेडिटेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और सही राह भी आपको मिलेगी। एक अंक और साथ में सफ़ेद या फिर पेस्टल कलर्स आपके लिए उत्तम रहेंगे। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि की, और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं, कैसे रहने वाला है उनका आने वाला समय। जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। देखिए कहीं न कहीं बर्डन्ड और स्ट्रेस्ड आप महसूस करेंगे। आज के दिन नया बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आप अपना रहने का स्थान बदलें, घर बदलें या आपका वाहन बदलें। वहीं अगर आप विदेश यात्रा करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर देश से रिलेटेड कार्य है वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है। और आज के दिन अगर आप 2 अंक का प्रयोग करेंगे और हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे जैसे कि पेस्टल कलर्स, ब्राउन या फॉन, तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। वहीं आप अपना दिन जो है गायत्री मंत्र के जाप के साथ शुरू करें तो दिन आपका और भी उत्तम हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में। अंतिम 4 राशियाँ जो है वो है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि। तो आचार्य जी इनकी ये राशियाँ हैं, तो इसमें क्या कुछ आप सुझाव इनको देना चाहेंगी जो अपनी राशियों के अकॉर्डिंग ही कर सके? बिल्कुल, बात कर लेते हैं धनु राशि की और जान लेते हैं कि धनु राशि यानी सैजिटेरियंस की किस्मत में क्या छुपा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे सैजिटेरियंस आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं आज बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे। चक्र जागृत करने के लिए अच्छा दिन है। डर अपने मन से निकाल दें। और वाइट तारा कार्ड आया है। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद आज के दिन देंगे। आपके कार्य जो बहुत समय से आप सोच रहे थे आज के दिन पूरे होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आज आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे और अंक 9 का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। और राधा रानी का नाम लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर राशि। और मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, और जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स का आज का दिन क्या कहता है। तो ये रहे कैप्रिकॉर्न्स आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के सितारे क्या कहते हैं यहाँ पे उनके लिए। हर हर महादेव। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आज के दिन आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे। आज के दिन आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं कमल का कार्ड आया है। आपकी कोई एक विश, जैसे कि आप बहुत समय से जो वाहन खरीदना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं, वो पूरी होती इस सप्ताह में उसकी योजना पूरी होती नज़र आ रही है। और स्किन से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड आप या फिर बुखार या वायरल, इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। घर में तुलसी मैया हैं तो उनके समक्ष आप घी का दीपक जलाएं। और साथ में अगर आप 7 अंक और नीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ यानी कि एक्वेरियंस, और जान लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे एक्वेरियंस आपके सितारे। देखिए बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। अपने मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये छुपा के रखते हैं। आइए देख लेते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा मिलती रहेगी। वहीं आप की वो स्टेज आएगी जो आपको
आगे और अध्यात्म में लेकर जाएगी, लेकिन अपने कार्य होने से पहले किसी को मत बताइएगा। अपने हाथ से कुछ फल आप दान कर दीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। वहीं अगर आप आज के दिन जो है वो 6 अंक का प्रयोग करेंगे और हल्के गुलाबी या फिर शेड्स ऑफ पिंक का प्रयोग करेंगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी आखिरी राशि जो है मीन राशि, और देख लेते हैं मीन यानी कि पाइसेंस जो अपनी फैमिली को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं और मन से बहुत ही इमोशनल और क्लियर हार्टेड होते हैं। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे मीन राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिन है, कहीं ना कहीं प्रमोशन भी आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आज के दिन शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन गुस्से पे काबू रखिएगा। गुस्से में आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि कहीं न कहीं अगर आप जीवन में फँस जाएँ तो आप परमात्मा की शरण में जाएँ, बजाए कि उस वक़्त निर्णय लेने के। और आज के दिन अगर आप 3 अंक का प्रयोग करेंगे और साथ में हल्के हरे रंग का प्रयोग करेंगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा। जी। तो चलिए, ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है, तो उन्हें आप कौन-सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगी? बिल्कुल देखिए आज जिनका जन्मदिन है सबसे पहले उनको जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज के दिन अगर आप अपनी कुछ पुरानी चीज़ें निकाल देंगे जिन्हें आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं, आपके पुराने कपड़े जूते, तो सही रहेगा। आज के दिन आप अगर ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत की चीज़ें देंगे, खासकर बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें देंगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा और अशुभ ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाएगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में, जिसमें उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में। तो आचार्य जी, आज कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर आप घर का माहौल एकदम साफ और सकारात्मक रखेंगे, तो आप देखेंगे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और अपने घर में जो है शांति बनाए रखें, भोजन-भजन साथ में करें और प्रभु का नाम साथ में लें, कुछ देर साथ बैठें और बातचीत ज़रूर करें। ये तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में, जिससे ये पता चल गया है कि क्या करना चाहिए जिससे दिन और भी बेहतर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे की। तो आचार्य जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज हमारे दर्शकों को आप बताइए उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए स्फूर्ति ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें दिन में होती हैं, लेकिन आज के नक्षत्र के हिसाब से आप जो है एक तो मानसिक संकल्प अपने ऐसे बना लें कि आप कोई गलत संकल्प ना लें और लेन-देन में थोड़ी-सी सावधानी रखें। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अलंकृता जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और दर्शकों को राशियों के बारे में बताने के लिए, और आज वो क्या करें, क्या ना करें, ऐसी टिप्स उनको देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया के सफर में बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं न कहीं एक भूमिका निभाता है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई कहानी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल जवाबों के साथ, जहां हर उत्तर आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगा। तब तक के लिए अपने अंदर के जिज्ञासु मन को जिंदा रखिए, अपनी सोच को खुला रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ यहीं आपके अपने शो नक्षत्र में। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह विदा लेती हूँ। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।